नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्धता से हम समझने जा रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन दृष्टिकोण की स्थिति किस प्रकार आपके सामने अक्टूबर के महीने में प्रदर्शित होगी, आपका कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की स्थिति किस प्रकार आपके सामने अक्टूबर के महीने में प्रदर्शित होने जा रही है। यही ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर हम एक एक कर समझेंगे। और जब आप ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर अपने आने वाले नियर फ्यूचर को समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की बड़ी प्लानिंग को करना आपके लिए बहुत ही सहज हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्र महाराज। महीने की पहली तारीख से ही कहां से प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव की स्थिति। और ये एक बहुत सुंदर संकेत आपके लिए माना जाता है कि अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। इवन यदि आपके साथ वर्तमान समय में कोई स्वास्थ्य दृष्टिकोण से संबंधित परेशानी देखने को मिल भी रही है तो आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने की पहली ही तारीख से आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में पुष्टि आपको देखने को प्रारंभ होगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? पराक्रम भाव में। कब तक रहेंगे? तो सूर्य की स्थिति आपके लिए 16 अक्टूबर तक पराक्रम भाव में बनी हुई है। उसके पश्चात में यह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में आकर नीचस्थ अवस्था को दर्शा कर देंगे। यहां एक बात आपको समझना आवश्यक है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण तो अच्छा है, किंतु धन दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए 16 अक्टूबर तक थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात में धन की स्थितियां आपके पक्ष में बनकर अवश्य रूप से आएगी। किंतु 16 अक्टूबर के पश्चात जब आपके धन भाव के स्वामी नीच के होंगे, यहां से आपके कार्य रुक सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने का फायदा आपको यह है कि आप अपने नियर फ्यूचर में कैसे प्लानिंग को सहज तरीके से अपने पक्ष में ला सकते हैं, इसकी जानकारी हर मासिक फल के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप किसी भी प्रकार का धन से संबंधित लेन देन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि यहां से धन की स्थिति प्राप्त होने के पश्चात ये कार्य मैं पूर्ण कर लूंगा, तो ये अवस्था 16 अक्टूबर से पहले करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़े एफर्ट से जरूर लगेंगे किंतु आपके कार्य हो जाएंगे। 16 अक्टूबर के पश्चात जब आपके धन भाव के स्वामी नीचस्थ होंगे, यहां से आपके छोटे छोटे कार्य रुक सकते हैं। ऐसे में 16 अक्टूबर से पहले धन से संबंधित स्थितियों को आप अपने पक्ष में बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता का योग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये आपका कर्म भाव होता है और कर्म भाव के स्वामी मंगल महाराज 20 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के अंदर द्वादश भाव में बने हुए हैं। उसके पश्चात में ये कर्क राशि में नीचस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। मंगल महाराज का द्वादश भाव में होना ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा माना जाएगा जो विदेश में कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, विदेशी कंपनीज में कार्य कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से अपनी जन्मभूमि से दूर की गतिविधियों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति अच्छे से कार्य करती है। किंतु जो लोग अपने नेटिव लैंड में या अपने ही देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनको इस महीने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कार्यों में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकते हैं। आपके बॉस कलीग से बिना फिजूली में उलझने से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको अपने ही कर्म क्षेत्र में छोटा छोटा तनाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में अपने कार्य पर फोकस कीजिएगा, ना कि किसी प्रकार के आर्ग्यू से संबंधित स्थितियों को आपको एक्टिवेट करना है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका भाग्य भाव होता है। भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में बने हुए हैं। इसे आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, जो कि हर अवस्था में जितने भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनकर आती है, वहां भाग्य एंड ऑफ द मोमेंट आपका साथ देकर चीजों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देता है। और इसकी अनुभूति आप कर भी रहे होंगे। बार बार आपको लगता है कि यह कार्य हो जाएगा,
उसके पश्चात उसमें ऑब्स्टेकल देखने को मिलते हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां कमजोर होती है, और जब आप होप हार जाते हैं कि शायद अब ये कार्य नहीं होगा, और उसी मोमेंट पर आकर आपका वो कार्य पूर्ण हो जा रहा है। और यही अवस्था अक्टूबर के महीने में भी आपको देखने को मिलेगी। किंतु किन लोगों को भाग्य का साथ नहीं देखने को मिलेगा वो भी जान लीजिए कि आपके भाग्य भाव में राहु महाराज विराजित हैं। यदि आप बिल्कुल ही भाग्य भरोसे बैठ जाते हो कि अब तो भाग्य की स्थिति ही मेरे लिए कार्य करेगी तो ही आगे बढ़ूंगा, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट रास्तों से बचिएगा, ग्रीडीनेस से जितना बचकर चलेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको एंड ऑफ द मोमेंट बार बार बाहर निकालकर और चीजों को बैलेंस करते हुए पाए जाएंगे। किंतु यदि शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था में आप फंसकर किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों में जाते हो, यह आपके लिए इस महीने भी हानिकारक रहने वाला है। और इसी स्थिति को मैं आपको कई समय से सचेत करता आ रहा हूं कि राहु की स्थिति को आपको नहीं भूलना है। भाग्य मेहनत के साथ जोड़कर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलना बहुत अच्छे से लाभान्वित स्वरूप को दर्शाकर देता हुआ पाया जाएगा। शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका विद्या भाव है, और विद्या भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हैं। जो विद्यार्थी बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं या फिर आप विदेश के अंदर विद्या के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा माना जाएगा। 20 अक्टूबर से पहले विद्यार्थी यदि बाहर जाकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपको अवश्य रूप से प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। किंतु वहीं जो विद्यार्थी अपने नेटिव लैंड पर या अपने ही देश के अंदर विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें भी इस महीने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा कर अपने आप को पीछे खड़ा हुआ देख सकते हैं। तो इस महीने बिल्कुल सजगता से अपनी विद्या की अवस्था को प्रयास करिए कि इसे मुझे गोल अचीव करना है, जो जो मैंने प्लानिंग की है उसे पूर्ण कर रहूंगा। निश्चित रूप से मंगल महाराज आपके लिए सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी बुध महाराज अपनी ही राशि में पराक्रम भाव में 10 अक्टूबर तक बने हुए हैं। इसके पश्चात ये आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और यह एक संकेत है 10 अक्टूबर के बाद यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 10 अक्टूबर के बाद कीजिए। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पूरे महीने की जा सकती है। बड़े ही अच्छे लाभ आपके लिए निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका दाम्पत्य भाव है, और दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज आपके कुंडली में अष्टम भाव में बने हुए हैं। किंतु अच्छी अवस्था क्या है, तो वक्र गति में आपको फल दे रहे हैं सप्तम भाव का, और सप्तम भाव के फल की स्थिति के अंदर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने की आवश्यकता सिर्फ आपको रहेगी। बाकी अवस्थाओं में दाम्पत्य जीवन की स्थितियां आपके लिए अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाती है। अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा संयम विशेष रूप से अपने पार्टनर के साथ बनाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा छोटे छोटे मतभेद ससुराल पक्ष को लेकर इस महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका प्रेम भाव है, और प्रेम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में जाकर विराजित होते हैं। तो इस स्थिति में एक ही बात आपको कहूंगा, ओवर एक्सपेक्टेशन अपने रिलेशनशिप के अंदर मत बनिएगा। जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर कीजिएगा, अन्यथा आप स्वयं भी मानसिक तनाव में आएंगे और अपने पार्टनर को भी मानसिक तनाव देते हुए पाए जाएंगे। तो चीजों को बैलेंस करने की आवश्यकता इस महीने में रहेगी। शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए बड़ी ही अच्छी अवस्था के अंदर सफेद रंग, पीला रंग, केसरिया रंग, ऑरेंज रंग को जितना ज्यादा आप खाना पहनना आसपास के वातावरण में प्रयोजन में लाते हैं, ये आपके लिए सकारात्मक और सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति और आपकी प्रेजेंटेशन की स्थिति को बहुत अच्छा बूस्टअप देता हुआ पाया जाता है। कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं तो सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन करते हैं, तो इन दिवसों पर किया हुआ कार्य आपके लिए आपके कार्य में सफलता की परसेंटेज को बहुत अच्छा बनाता हुआ पाया जाता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक आपके लिए होते हैं 2, 4, 7 और 9। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाएंगे, बेहद सुंदर अवस्था का योग आपको देखने को मिलेगा। इस महीने आप 2 ग्रहों की स्थिति को अच्छे से बल दीजिए, निश्चित रूप से आपके कार्य पूर्ण होंगे। ध्यान रखिए, आपके सुख भाव के स्वामी शुक्र महाराज मालव्य महापुरुष राजयोग लगाकर 13 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए, आकस्मिक लाभ की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए शुक्र महाराज की आराधना करना,
भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना इस महीने आपके लिए बड़े अच्छे लाभ बना कर देता है। ओम शुक्राय नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा। भौतिक सुखों की स्थिति, जनता में यश मान प्रतिष्ठा और आकस्मिक लाभ के खुलेंगे आपके लिए अक्टूबर के महीने में द्वार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।